हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है आज मेमोरी हायरार्की। सो आइए स्टूडेंट्स, मेमोरी हायरार्की के बारे में डिस्कस करते हैं। द मेमोरी यूनिट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट इन एनी डिजिटल कंप्यूटर। यानी कि मेमोरी यूनिट जो होती है वह डिजिटल कंप्यूटर के अंदर सबसे मुख्य पार्ट होती है, ये सबसे मुख्य कंपोनेंट होती है। क्योंकि जितनी भी स्टोरेज से रिलेटेड जो भी हमारी ऑपरेशंस होते हैं वे हमारे मेमोरी के अंतर्गत होते हैं। सिंस इट इज़ नीडेड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा। क्योंकि मेमोरी जो होती है स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल हम जो करते हैं वो प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मेमोरी की जो हमें आवश्यकता पड़ती है वह हमें प्रोग्राम्स और डेटा स्टोर करने के लिए होती है। देयर इज़ ए ट्रेड ऑफ एमंग द थ्री की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, i.e. कॉस्ट, कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। यहाँ पर हम कहें तो एक हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके बीच में हमारे थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स को मेमोरी की बताया गया है, की कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि कॉस्ट, कैपेसिटी और एक्सेस टाइम पर डिपेंड होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर। अब हम बात करते हैं जो हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉस्ट, कैपेसिटी और एक्सेस टाइम, इनके बीच हमारा क्या रिलेशनशिप होता है। आइए उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्टूडेंट हमारी स्मॉलर एक्सेस टाइम। यानी कि हमारा एक्सेस टाइम जो होता है वह कम रहता है। कब? जब हमारी ग्रेटर कॉस्ट पर बिट होती है। यानी कॉस्ट पर बिट जो होती है हमारी वह ज़्यादा होती है जब, तब हमारा एक्सेस टाइम ज़्यादा रहता है। देन ग्रेटर कैपेसिटी। ग्रेटर कैपेसिटी हमारी किस केस में होती है स्टूडेंट? जब हमारी कॉस्ट पर बिट जो होती है वह स्मॉलर रेंज में रहती है। देन ग्रेटर कैपेसिटी कब रहती है स्टूडेंट हमारी? जब हमारा ग्रेटर एक्सेस टाइम होता है। यानी कि ग्रेटर कैपेसिटी हमारा दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, स्मॉलर कॉस्ट पर बिट पर और ग्रेटर एक्सेस टाइम पर। सो ये हमारी थ्री की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रिलेशनशिप को दर्शाती हैं कॉस्ट, कैपेसिटी और एक्सेस टाइम के बीच। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की। द वे आउट ऑफ दिस डिलेमा इज़ नॉट टू रिलाई ऑन अ सिंगल मेमोरी कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी बट टू एम्प्लॉय अ मेमोरी हायरार्की। यानी कि यहाँ पर हम बात करें प्रोसेस के बीच, तो यहाँ पर हमारी जो प्रोसेस है ये रिलाई नहीं करती सिंगल मेमोरी कंपोनेंट पर या फिर टेक्नोलॉजी पर, बट टू एम्प्लॉय अ मेमोरी हायरार्की। बट यह जो है वर्क करती है मेमोरी हायरार्की के अकॉर्डिंग एज वन गोज डाउन द हायरार्की। अब जानते हैं जब हमारी मेमोरी हायरार्की में जाती है द फॉलोइंग अकर। यानी कि हमारी जो ये फॉलोइंग ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे उस समय अकर होते हैं। तो जो फॉलोइंग ऑपरेशंस होते हैं आइए स्टूडेंट्स अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। डिक्रीज्ड इन कॉस्ट पर बिट। यानी कि जब हमारी मेमोरी हायरार्की में मेमोरी जाती है तो हमारी कॉस्ट पर बिट जो होती है वह डिक्रीज होने लगती है। देन नेक्स्ट की बात करें हम, जब हमारी कॉस्ट पर बिट डिक्रीज़ होती है तो साथ ही साथ हमारी जो कैपेसिटी होती है सिस्टम की, प्रोसेसर की, वह हमारी बढ़ने लगती है, यानी कि इंक्रीज़ हो जाती है। देन जब हमारी कॉस्ट पर बिट डिक्रीज़ हो जाती है और कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, देन उसके बाद हम बात करें एक्सेस टाइम। अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी जो हमारा एक्सेस टाइम होता है प्रोसेसर का वह भी इंक्रीज़ होने लगता है। देन लास्ट फैक्टर हमारा रहता है जब हमारा कैपेसिटी कॉस्ट पर बिट डिक्रीज़ हो जाती है और कैपेसिटी और एक्सेस टाइम में इंक्रीमेंट आ जाता है, तो उसके बाद स्टूडेंट जो डिक्रीमेंट आता है वो आता है हमारा डिक्रीमेंट इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस में मेमोरी की जो कि सीपीयू के द्वारा यूटिलाइज की जाती है, जो कि सीपीयू के द्वारा स्टूडेंट यूटिलाइज की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक टेप है हमारा। मैग्नेटिक टेप में आप देख रहे होंगे कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के साथ मिलकर वह वर्क कर रहा है बाई डायरेक्शनली। देन मैग्नेटिक डिस्क जो है वह भी हमारी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के साथ इनडायरेक्टली वर्क बाई डायरेक्शनली वर्क कर रही है। देन कैश मेमोरी और सीपीयू जो रहता है हमारा,
कैश मेमोरी के साथ हमारी मेन मेमोरी और सीपीयू जो होता है वह इंटर रिलेटेड होता है। सेम मेन मेमोरी के साथ कैश मेमोरी और सीपीयू भी रहता है इंटर रिलेटेड। ये हमारी मेमोरी हायरार्की रहती है स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो इस मेमोरी हायरार्की को हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की इन अ कंप्यूटर सिस्टम। देन नेक्स्ट हमारी आती है स्टूडेंट ट्रेडिशनल मेमोरी हायरार्की। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स रजिस्टर्स जो होते हैं वे हमारी बिट्स को स्टोर करने के लिए वर्क करते हैं। देन कैच मेमोरी जो होती है वह हमारी मेन मेमोरी और सीपीयू के अंदर बिटवीन वर्क करती है। देन कैच मेमोरी को हम रैंडमली इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी रिपीटेशन ऑफ टास्क के लिए इस्तेमाल की जाती है। देन मेन मेमोरी जो होती है स्टूडेंट इसके अंदर हमारी रैम एंड रोम आती है जो कि हमारे सिस्टम के अंदर इनबिल्ट रहती है। देन मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप दीज आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस रहते हैं जो हमारे इन द एब्सेंस ऑफ कैच मेमोरी एंड मेन मेमोरी इस्तेमाल की जाती है। तो इस मेमोरी हायरार्की को हम कहते हैं स्टूडेंट ट्रेडिशनल मेमोरी हायरार्की, यानी कि ये हमारी ट्रेडिशनल मेमोरी हायरार्की कहलाती है। अब बात करते हैं द फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मेमोरी, यानी कि जो हमारी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट और एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मेमोरी होती है वो कंसिस्ट ऑफ द रजिस्टर्स, यानी कि वह अपने अंदर रजिस्टर्स रखती है प्रोसेसर के अंदर, यानी कि प्रोसेसर में इंटरनली रजिस्टर्स को रखती हैं एक्सपेंसिव टाइप की मेमोरी और फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट जो होती हैं। टिपिकली अ प्रोसेसर विल कंटेन अ फ्यू डजन ऑफ सच रजिस्टर, यानी कि हम कहें तो मोस्टली अगर देखने को जो मिलता है ये प्रोसेसर्स जो होते हैं वह अपने अंदर रखते हैं फ्यू डजन्स ऑफ, यानी कि मिनिमम 12 रजिस्टर्स रहते हैं। ऑल्दो सम मशीन कंटेन्स 100 ऑफ रजिस्टर, और इसके अलावा जो और प्रोसेसर्स भी होते हैं वह अपने अंदर हंड्रेड्स ऑफ, यानी कि कम से कम 100 रजिस्टर्स उसके अंदर अवेलेबल रहती हैं। डेटा आर स्टोर्ड मोर परमानेंटली ऑन एक्सटर्नल मार्क्स स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि हम बात करें मेमोरी हायरार्की के अंदर डेटा जो स्टोर होता है मोर परमानेंटली, यानी कि परमानेंटली बेस पर जो हमारा डेटा स्टोर रहता है ऑन एक्सटर्नल मार्क्स स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि एक्सटर्नल मार्क्स स्टोरेज डिवाइसेस में ऑफ विच द मोस्ट कॉमन आर मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप, यानी कि जो जहाँ हमारा डेटा परमानेंटली एक्सटर्नल मार्क्स स्टोरेज डिवाइसेस में सेव रहता है उसमें जो कॉमन हमारे स्टोरेज डिवाइसेस रहते हैं या स्टोरेज हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस रहते हैं वे हमारे मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे अबाउट द मेमोरी हायरार्की, जिसमें हमने की मेमोरी हायरार्की ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जाना और जिसमें कि हमने स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल मेमोरी हायरार्की के बारे में जाना। बात करते हैं स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा स्टूडेंट मेमोरी हायरार्की के बारे में, जो कि मेमोरी यूनिट जो होती है हमारे मेमोरी हायरार्की में हमने ये जाना कि मेमोरी यूनिट जो होती है हमारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के अंदर वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट होती है और इसको जनरली हमें जो आवश्यकता पड़ती है वो प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करने के लिए रहती है। अब हम बात करें, यहाँ पर ट्रेडिशन चलता है कि यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेमोरी के अंदर जो कि कॉस्ट, कैपेसिटी और एक्सेस टाइम के बीच रिलेशनशिप को दर्शाती हैं। यानी कि जब हमारा एक्सेस टाइम कम रहेगा तो हमारी कॉस्ट पर बिट ज़्यादा होगी और जब हमारी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो हमारी कॉस्ट पर बिट कम होगी। बट यहाँ पर 2 केस रहते हैं हमारे ग्रेटर कैपेसिटी के बीच, यानी कि जब हमारी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है तो स्मॉलर कॉस्ट पर बिट भी होगी और हमारी एक्सेस टाइम भी ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम जानते हैं स्टूडेंट कि यह प्रोसेस जो होती है मेमोरी हायरार्की की यह सिंगल मेमोरी पर रिलाई नहीं करती, यानी कि ना तो सिंगल मेमोरी कंपोनेंट पर ना ही टेक्नोलॉजी पर। अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी और अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट इट विल बी चेंजेबल बट टू एम्प्लॉय अ मेमोरी हायरार्की, बट ये मेमोरी हायरार्की के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। एज वन गोज डाउन द हायरार्की, अगर मेमोरी हमारी हायरार्की पर के अकॉर्डिंग वर्क करती है तो फॉलोइंग ऑपरेशंस अकर होते हैं, यानी कि जो कॉस्ट पर बिट होती है हमारी वह डिक्रीमेंट होने लगता है उसमें, और कैपेसिटी जो होती है हमारी प्रोसेसर की उसमें इंक्रीमेंट होने लगता है। देन जब कैपेसिटी में इंक्रीमेंट होने लगता है स्टूडेंट्स तो हमारे एक्सेस टाइम में भी इंक्रीमेंट होने लगता है। देन आफ्टर द डिक्रीमेंट ऑफ कॉस्ट पर बिट एंड इंक्रीमेंट इन कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम देयर विल बी अकरेंस ऑफ डिक्रीमेंट इन फ्रिक्वेंसी, यानी कि डिक्रीमेंट होने लगता है फ्रिक्वेंसी में एक्सेस टाइम के मेमोरी के
एक्सेस टाइम में जो कि CPU द्वारा यूटिलाइज की जाती है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स फिगर के थ्रू आपको समझाया गया है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से बाई डायरेक्शनली कनेक्ट रहते हैं और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हमारे मेन मेमोरी से कनेक्ट रहता है। देन कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी जो है वो CPU से हमारी मेन मेमोरी और कैश मेमोरी आपस में, हम जानते हैं कि मेन मेमोरी कैश मेमोरी जो रहती है हमारी वो CPU और मेन मेमोरी के अंदर वर्क रह करती है। तो आप देख रहे हैं मेन मेमोरी और मेन मेमोरी और CPU के से बाई डायरेक्शनली कनेक्ट होती है हमारी कैश मेमोरी। देन CPU भी हमारा जो है वह बाई डायरेक्शनली कनेक्ट रहता है मेमोरी से भी और कैश मेमोरी से भी। उसके बाद स्टूडेंट हम ट्रेडिशनल मेमोरी हायरार्की के बारे में बात करें तो रजिस्टर और कैश मेमोरी जो है वह वर्क करते हैं। देन उसके बाद जो हमारी वर्क आता है वह मेन मेमोरी का आता है जो कि पूरी कंप्यूटर की मेमोरी को हैंडल करती है। देन इन द एब्सेंस ऑफ दिस मेमोरी वी विल यूज़ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। देन स्टूडेंट यहाँ पर समझाया गया है कि जो फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मेमोरी होती है वह अपने अंदर रजिस्टर्स को रखती है प्रोसेसर के अंतर्गत। देन टिपिकली जो प्रोसेसर्स होते हैं वह कम से कम 12 रजिस्टर्स को अपने अंदर रखते हैं। कुछ प्रोसेसर्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर हंड्रेड्स ऑफ रजिस्टर्स को रखते हैं। अब डेटा की अगर हम बात करें तो डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है एक्सटर्नली मास स्टोरेज डिवाइसेस में, और वह जो मास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो जनरली हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जो कि हमने इस फिगर में भी देखा, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। सो स्टूडेंट, ये हमने आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ये मेमोरी हायरार्की का कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आई होप स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वह आप लोग के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।